तो ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। यस, आज मैं अपनी लाइफ का एक रियल लाइफ इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसने मुझे ये सिखाया कि क्यों आपको लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, I'm a teacher by profession, and that's why I'm teaching on YouTube, English and all. So I do have my own coaching. So there was one lady, I will not reveal the name, taught her kids, two kids, for like 2 years. And then, like, there was some kind of trust issues every time. She didn't trust me, even being a very good teacher, or you can say the best teacher, because that lady's child was not able to even pass. And I was the one who treat that child properly, and I was the one who taught her child in the best manner, and then her child started growing, started learning, और फिर वो पढ़ना सीख गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया। लाइक उसके एग्ज़ाम्स थे एंड उन्होंने मुझसे बोला कि मैम ये पास हो जाएगा ना, ये पास हो जाएगा ना। अब आप मुझे बताओ, इफ़ आई एम टीचिंग समवन एंड इफ़ आई जस्ट हेल्ड दैट चाइल्ड्स फिंगर टिल द स्टार्टिंग, जब उसे कुछ नहीं आता था, तो इट्स ऑब्वियस ना कि वो बच्चा पास हो जाएगा, मैं मेहनत कर रही हूँ तो। एंड देन अगेन शी डिडंट ट्रस्ट अपॉन मी इवन इन द मैटर ऑफ मनी। सो दिस हैपन ट्वाइस, और ये हमारा रिलेशनशिप एक टीचर स्टूडेंट का नहीं था, इट वॉज मोर देन दैट। आई यूज टू ईट वट एवर शी ब्रिंग फॉर मी, आई गो देयर होम, वी हैव अ गुड कनेक्शन, आई ब्रिंग केक फॉर their child's birthday and bought gifts, she also gifted me. बट एट लास्ट क्या हुआ कि मतलब उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करो तो उनको ट्रस्ट इश्यूज थे। तो जब आप किसी रिलेशनशिप में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो चाहे एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, एक मदर डॉटर का हो, या कोई भी रिलेशनशिप इस दुनिया का, वो नहीं चल सकता, क्योंकि ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप का। सो लास्ट में ऑब्वियसली आई सेड टू हर कि मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, बिकॉज नाउ इट इज़ अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी वंस, फाइन, बट अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स, और आप बार बार मुझे ब्लेम कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, और मैं अपना दिल निकाल के आपके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लाइक आई पुट माई हार्ट एवरी थिंग टू इट व्हेन आई टीच। तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर आप उस दिल से पढ़ा ही नहीं सकते। आप खुद सोचो, मतलब कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, वो बंदा आप पे ट्रस्ट ना करे तो आपको कैसा लगेगा? थिंक ऑफ इट। आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो एंड यू जस्ट कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट असाइड फॉर दैट पर्सन, तो ये सबसे गलत है, ये आपको नहीं करना है। आपको कभी जीवन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए ताक पे नहीं रखना है। अगर एक लाइन में बोले हिंदी में, डोंट कीप इट फॉर स्टेक। मैं बोल रही हूँ आपको, बिकॉज आई गॉट रियली हर्ट विद दिस इंसिडेंट। आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई सेड नो टू टीच दोज चिल्ड्रेन, एंड बच्चे उनके बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं। ऑब्वियसली बच्चों में कोई कमी नहीं होती, सारे बच्चे प्यारे होते हैं। आई हैड अ वेरी गुड कनेक्शन with her children's also, and with every children, all the children in my coaching, I love them, they love me back too. Every day they say me that I am the best teacher in the universe, etc., and they love me a lot, I love them a lot too. And ये एक हाथ का रिश्ता नहीं है, this is like hand in hand it goes, two way relationship. तो ये चीज़ मैंने सीखी इस इंसिडेंट से कि पहली बात, प्रोफेशनलिज्म में आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, आपको अगर कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करता है, छोड़ दो, लीव दैट पर्सन। किसी भी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रोज रोज हर्ट हो रही है एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन थरोली कि भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ, एंड इफ दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, लीव इट, छोड़ दो उस इशू को, लीव दैट पर्सन इवन इफ पॉसिबल, छोड़ो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, नहीं करना है ऐसा, आपको छोड़ देना है, छोड़ दो। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू यू। So, any relationship, parent, teacher, student, trust and self-respect are the two most important elements in this whole universe of any relationship. You can't undermine that. कभी आप कभी भी ट्राई करके देख लो, आप किसी भी रिलेशन में रहे हो और अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें हार्म हो रही है, बार बार कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, लीव इट, सिंपल। तो मुझे आज भी बहुत हर्ट है और हमेशा हर्ट फील करती हूँ मैं,
कि मैंने क्यों किसी पे इतना भरोसा किया, एंड दैट टू एक आउटसाइडर, घर के बाहर। इवन माई मदर वॉर्न मी कि दिस इज़ नॉट फाइन, कि आप बार बार किसी की बात को समझ के और फिर आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। वन डे यू विल बी हर्ट, वन डे यू विल बी हर्ट, एंड दैट वन डे केम, एंड आई एम हर्ट टोटली 100%। मैंने अपना 100% दिया उस रिलेशनशिप में, और मुझे इन रिटर्न ये चीज़ें मिली। And apart from that, because my self-respect was hurt, I just returned everything whatever was given by that particular parent, that lady, to me. So this was my story, because of, like, you can say that I have been in teaching profession from past 15 to 16 years, and I know how it is. Even if you are doing your best, पेरेंट्स विल ब्लेम यू फॉर श्योर। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ये जो होम ट्यूशन्स हैं, या जो स्कूल में टीचर्स हैं, या कोई भी बंदा आपके लिए कितना भी कर दे, अगर सामने वाले को उसकी वैल्यू नहीं है, बेकार है, इट्स यूजलेस, मत करो, टोटली यूजलेस। सो द की टेक अवे विच आई वॉन्ट टू टेल यू फ्रॉम दिस वीडियो, नंबर 1, ट्रस्ट ज़रूरी है, सामने वाले को भी आप पे होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए, एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी के लिए मत चोट पहुंचाओ, कभी नहीं। आप जब एंड में कहीं पहुंचोगे और आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत अपना दे चुके होगे, फिर आपको सडनली रियलाइज होगा, भाई ये क्या हो गया, व्हाट आई डिड लाइक आई फक्ड अप। यू विल बी टोटली लाइक थिंकिंग कि कहाँ पहुंच गए, क्यों किया ये सब, एंड इट्स नॉट लाइक विद एवरीवन, बट आई लर्न माई लेसन। प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है हर जगह, एंड पर्सनल भी। आपके कुछ 2 4 5 रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिनमें आप ऑब्वियसली अपना थोड़ा सा सोच सकते हो कि भाई ठीक है, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई आपकी, चलता है, सामने वाले ने सॉरी बोल दिया, बट प्रोफेशनलिज्म शुड बी प्योर प्रोफेशनलिज्म। उसमें कहीं कोई पर्सनल रिलेशनशिप मत डेवलप करो। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, कहीं भी आप जाते हो, किसी भी प्रोफेशनल जगह जाते हो, आप वर्किंग हो, भैया नहीं करो। कोई कितना भी आपके लिए कर दे, याद रखना दैट पर्सन इज़ गोइंग टू टेक समथिंग फ्रॉम यू। कुछ कर रहा है तो कुछ रिटर्न में आपसे लेगा। दैट पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग यू। अगर एक लाइन में बोले, मैनिपुलेट का मतलब यही है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बता दूँ, इन द एंड आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रेंस, ऑब्वियसली हर चिल्ड्रेन, एंड उनका मोटिव यही था कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, बच्चे पास हो जाएंगे। स्टिल शी वॉज मैनिपुलेटिंग मी फॉर नो रीज़न। तो ऑब्वियसली अब जो है वो है, आई लर्न माई लेसन, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग, सो डू लाइक एंड शेयर विद द पर्सन, द पीपल हु नीड इट, हु रियली नीड इट। बिकॉज कई लोग ऐसे होंगे जीवन में आपके, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई होगी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया होगा, हर्ट किया होगा। तो आप उनको ये वीडियो भेज के उन्हें बताओ कि भाई देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन में क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। या किसी को आप सिखाना चाहते हो, जो इंसान आपकी बात नहीं समझ पा रहा है कि उसकी लाइफ में वो गलत कर रहा है कुछ, आप उसको समझाओ। टीच देम अ लेसन, टीच हिम समथिंग, टीच हर समथिंग, बट उनको राइट ट्रैक पे लेके आओ। इससे पहले कि वो हर्ट फील करें, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाए। बिकॉज डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लाइफ में आपकी सब कुछ वापस आ सकता है, पर अगर आप खुद की नज़रों में गिर गए, नहीं उठ पाओगे। आप लोगों से बोल दोगे कि हाँ हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज चिल्ड, एवरीथिंग इज चिल्ड, नहीं उठ पाओगे। आई एम टेलिंग यू विल रिग्रेट मेकिंग सम चॉइसेस इन योर लाइफ वन डे। यू विल रिग्रेट कि वाई आई हैव डिड दिस। यू विल रिग्रेट वाई आई हैव गिवन सो मच ऑफ, you can say, time, so much of efforts in this particular relationship. You will regret sooner or later. Yes, thank you. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Bold Nidu, for more such videos.